भिक्षाटन का कार्य, संघ का कार्य जब समाप्त हुआ तो राजा सुदत्त सोचने लगे कि हमको तो किसी ने पूछा नहीं, हम तो गौतम बुद्ध को बुलाने आए हैं। फिर बाद में पता लगा कि जब सब लोग उठ गए और सुदत्त बैठे थे तो बुद्ध ने कहा, करे सुदत्त आप कैसे यहाँ पर आए हो? तो उनको आश्चर्य हुआ सुदत्त को। देखिए भगवान बुद्ध ने हमको पहचान लिए और वो तब बताए कि आप जो है ये देशना और ज्ञान हमारे इलाके में आकर दीजिए। तो पहले तो उन्होंने भगवान बुद्ध कुछ बोले नहीं, बाद में आप बताए कि चलिए ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ऐसे स्थान को चयन करिए जो स्थान शहर से नज़दीक हो और गांव से दूर हो। क्योंकि गांव में प्रदूषण होता है और वहाँ शांति नहीं होती है। हमारे भिक्षुक जो होते हैं 80-80 वर्ष होते हैं, 90-90 वर्ष होते हैं, इनको जीवन जीने के लिए शांति चाहिए। तो गांव में अगल बगल प्रदूषण होता है, इसलिए ऐसी जमीन को तलाशिए जो गांव से दूर हो और शहर के नज़दीक हो। यदि कोई बीमार हो तो उनको दवा जो है आसानी से मिल जाए। तो वही राजा सुदत्त जब यहाँ श्रावस्ती पहुँचते हैं तो वही जब बातचीत चलती है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि राजा जेल पे जेतवन बन जो कहा जाता है, जेल से जमीन के बारे में जब सारी बातें हो जाती हैं और सोना बिछाकर जब जमीन खरीद ली जाती है धर्म इच्छा के लिए, तो शेष अवशेष जमीन को राजा जेत ने स्वयं जो है दान दे दिया तब। और जो जमीन आज वहाँ पर मौजूद है, शायद आप लोग भी वहाँ पर सब लोग देखे होंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि बोध गया क्यों पड़ा? जब भगवान बुद्ध वहाँ से राजगीर से जब श्रावस्ती आते हैं तब जो लोग हम दीक्षा ले रहे थे उनको पूरी जानकारी नहीं हो पाई, और जब वो दीक्षा लेने के लिए आए तो लोगों ने कहा कि बुद्ध गए। तो लोगों ने कहा कि बुद्ध गए, बुद्ध गए, बुद्ध गए कहते कहते उसका नाम हो गया बुद्ध गया। तो उन्होंने कही तो बड़ी अच्छी जानकारी आपने दिया और इस आधार पर उस स्थान का नाम पड़ा। तो क्योंकि पीपल के नीचे जो ज्ञान मिला था तो इसलिए वो उसको बोध गया कर दिया गया। फिर हम लोगों ने पूछा कि भक्ते जो पीपल का वृक्ष लगा है, इसमें जो बड़े बड़े राड लगे हैं, या ऐसा क्यों इसको बचाया जाता है, इसकी क्या खासियत है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उसमें जो है पीपल के 2 बीज उसी पीपल के वृक्ष से आए थे जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 2 बीज गमले में लगाए गए तो साथ 2 बीज जमे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस पीपल के वृक्ष को ऐसे स्थान पर लगाइए जो स्थान ऊंचा हो, जहाँ पानी न लगता हो, और उसी जगह पर लगाइए। तो उनके परम श्रेष्ठ आनंद, आनंद को ही उन्होंने कहा। तो आनंद ने उस पेड़ को ले जाके तो उस ऊंचे वाले स्थान पर टीले पर वही लगाए, इसीलिए उस वृक्ष का नाम है आनंद बोधि। आनंद शेष उसके बाद भिक्षु भिक्षुणियों का रहने का जो स्थान है काफ़ी तहस नहस हुआ। उधर आगे चर्चा में चलेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो काफ़ी चीज़ों को जानकारी के बाद ये हमें अपने संघ में इन सब बातों को शेयर करना चाहिए और गहरी स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए, ताकि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं समाज में इसका अच्छा इंप्रेशन जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आज जैसा कि देखिए महान क्रांतिकारी माता दीन भंगी का जन्मदिन है साथियों। हम भारत के मूल निवासी, हम देश में कभी शासक थे, शहीद दिवस शहादत दिवस पर चर्चा का विषय ये है कि हम कभी इस देश के हम लोग शासक थे। जो सामने उसमें शब्द लगा भंगी, भंगी का तात्पर्य है कि भारतवर्ष में हिंदू धर्म में जो गैर बराबरी पर आधारित एक गैर बराबरी पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी, इसमें 4 मंजिला जो इमारत थी, 4 मंजिला इमारत में सीढ़ी नहीं थी। इसमें ऊपर का आदमी कितना भी कमीना हो वो नीचे नहीं आ सकता था, नीचे का आदमी कितना भी बुद्धिमान हो वो ऊपर नहीं जा सकता था। बाबा साहब ने जब इस व्यवस्था को गौर से देखा, जब उनको मौका मिला, तब कहें कि ये तो व्यवस्था बहुत गलत है और इसको मिटाने के लिए हमें आपको बुद्धिज्म की तरफ चलना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने जब ये व्यवस्था को जब मिटाया तो साथियों उसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग 6743 जातियों जो बांटे गए थे, जो भंगी शब्द लगाया गया, भंगी का मतलब जिस समाज को भंग कर दिया गया हो, यानी डिवाइड कर दिया गया हो, अलग कर दिया गया हो, इसीलिए उनको कहा जाता है भंगी। और भंगी का मतलब मेहनत से नहीं होता, गंदगी से सफाई नहीं होता। साथियों गंदगी कौन नहीं सफाई करता?
सोकर उठकर हर व्यक्ति अपना बाथरूम को स्वयं साफ करता है, इसलिए पूरा समाज ही तो भंगी है। कौन इसको आप अलग से कहाँ मान रहे हो? लेकिन लोगों को ये स्पष्ट जानकारी नहीं है कि हम किसी अपने ही समाज को उसको डाउन नीचे वाली कैटेगरी में मानकर बैठे हुए हैं। उस समाज को भी जानकारी नहीं है कि हम कितने महान थे। और आज हमको जो है नाली और नरदहे में साफ करके दिखाया जाता है और उनके नाम पर जो है वाल्मीकि को दिखाया जाता है। और वाल्मीकि जो है देखिए हवाई अड्डा भी बना दिया जाता है। यदि वाल्मीकि इतने विद्वान थे, जब उसमें सूत्रों पर पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो वाल्मीकि को पढ़ने का कैसे अधिकार मिला? यदि वाल्मीकि को पढ़ने का अधिकार मिला तो उनके समाज के लोग नाली को साफ करते। अब इस पर गौतम विवेचना नहीं होती है। हम हैं भाई, हमारे हर साथ गौतम जी बराबर साथ चलते रहते हैं। मेरा एक वाल्मीकि साथी है, वो इसमें शराब से भंग हो चुका है। हम लोग उसके घर गए और समझाए कि यार एक कार्यक्रम अपने यहाँ कराइए और हम लोग थोड़ा अपनी जागरूक करेंगे। देखिए प्रेरित हो रहा, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं। आइए अब आगे चलते हैं, जो कि विचारों की कड़ी में समय को देखते हुए हम थोड़ा सा मनोरंजन की तरफ ले चलते हैं। तो आपको बताते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान को, आई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ऐसी बानी बोलिए मन काया पाको, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल हो। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का बड़ा रहन दो म्यान। जो भी हम लोगों ने बताया हमारे महापुरुषों को इतिहास में दफन कर दिया गया, उससे संबंधित मेरा गीत है। जुल्म कितना गया हम पे ढाया, वो भुलाने के काबिल नहीं है। जिस तरह सूत्र हमको बनाया, वो बताने के काबिल नहीं है। वो बताने के काबिल नहीं है। किसी दिन देश था ये हमारा, चैन से हम सभी जी रहे थे। जिस तरह हम में था भाईचारा, वो बताने के काबिल नहीं है। जिस तरह हम में था भाईचारा, वो बताने के काबिल नहीं है। आर्य आए विदेशी यहाँ पर, अन्न की खोज में थे वो आए। जिस तरह जंग उनसे हुआ था, वो बताने के काबिल नहीं है। जिस तरह जंग उनसे हुआ था, वो बताने के काबिल नहीं है। वीरता से भरे हम सभी थे, युद्ध से जीत जब वे न पाए। जिस तरह से हम हार खाए, जिस तरह से हम हार खाए, वो बताने के काबिल नहीं है। वो बताने के काबिल नहीं है। छल कपट से भरे निर्दयी थे, हम सीधे समझी बुझ न पाए। दान से देश था हमसे जीना, दान से देश था हमसे जीना। वो बताने के काबिल नहीं है। वो बताने के काबिल नहीं है। देश
पर अपने कब्जा जमाया, देश की सारी संस्कृति मिटा दी, जिस तरह हमको नीचे गिराया, जिस तरह हमको नीचे गिराया, वो बताने के काबिल नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है। जहाँ मानव मानव में भेद है, जहाँ मानव मानव में भेद है, उसी का नाम भेद है। जहाँ मानव मानव एक समान है, उसी का नाम संविधान है। गुलाम बनकर जियोगे, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी दुनिया, सलाम ठोकेगी दुनिया। जय भीम, जय भारत। नागराज सर, बहुत ही विस्तार से आपने बड़ी अच्छी बातें जो है रखी।